नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको बता दें कि यह खुशखबरी देने एक व्यक्ति आपके पास आएगा जो आपके लिए बिल्कुल अनजान होगा और ना ही आपने कभी उसे देखा होगा, और वह आपको कुछ ऐसी बातें बताकर जाएगा जिसे आपको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करनी है। और वह बातें नहीं, आपको कुछ इशारे बताएगा, पर आपको वह इशारे समझ जाने हैं। अगर आप यह इशारे समझ गए तो आपके पास धन की कमी कभी नहीं होगी और आपके पास से समस्याओं का भी अंत हो जाएगा। इस व्यक्ति को आप पहले तो देखकर हैरान हो जाओगे और आप समझोगे यह कौन है, लेकिन कुछ देर बाद आप इसके पूरी तरह शिष्य हो जाओगे। हाँ दोस्तों, यह व्यक्ति आपको कुछ ऐसे इशारे बताए जिससे आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। आपके सभी इच्छाएं जो आप करेंगे वह सब पूरी होती चली जाएंगे और आप जो मांगेंगे मैं आपको कुछ ही दिनों में मिलने लगेगा और आपके पास बहुत सारा धन भी आने लगेगा। दोस्तों, यह सब इशारे मैं आपको समझाऊंगा, बस अब वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यह व्यक्ति आपके जीवन में कुछ ही दिनों में आने वाला है। और यह व्यक्ति के आते हैं आपको तो पता ही है कि आपका जीवन बदल जाएगा। तो बस आप वीडियो को अंत तक देखना और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि उसके क्या इशारे होंगे, आपसे क्या कहना है और आपको क्या समझना है और फिर क्या करना है, सब आपको बताऊंगा। बस वीडियो को अंत तक देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अवश्य लाइक करें और कमेंट में जय श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा वह आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। और दोस्तों, यह एक ज्ञान भरी वीडियो है, इसमें आपको ज्ञान भरी बातें मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आपने इस बीच में आधी ही देखकर छोड़ दी तो आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान बहुत महंगा पड़ता है। दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ आपको क्या क्या करना है। तो दोस्तों, आप जीवन में सफल तभी होंगे जब आप ईश्वर की आराधना करेंगे। हाँ दोस्तों, क्योंकि सफलता की सीढ़ियाँ जितनी भी सरल हो, लेकिन जब तक ईश्वर का साथ नहीं होता तब तक सफलता प्राप्त नहीं होती। और अगर सफलता प्राप्त भी हो जाए तो आपको वह सुख नहीं मिलेगा जो ईश्वर के मिलने से मिलता है। लेकिन दोस्तों, केवल धार्मिक कार्य से ही काम नहीं चलेगा, आपके साथ ही साथ भगवान की पूजा करनी है, मंदिर जाना है और दान पुण्य भी करना होगा। हाँ दोस्तों, अगर आप सिर्फ आप धार्मिक हैं, आप टीका लगा लेते हैं और भगवान के आगे हाथ जोड़कर फिर अपने काम पर निकल जाते हैं तो ऐसे नहीं होते हैं। धार्मिक बनाने के लिए आपको भगवान की पूरी आराधना करनी होगी और आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और आपको अपने किसी भी काम शुरू करने से पहले, मतलब भजन शुरू करने से पहले, अपनी दुकान, अपनी नौकरी पर जाने से पहले, या अगर आप स्कूल जाते हैं, विद्यार्थी हैं, तो उससे पहले आपको भगवान के आगे हाथ जोड़कर भगवान को याद करना होगा और फिर अपना कोई भी काम शुरू करना होगा। पर दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करते हैं, लेकिन तब भी कुछ व्यक्ति होते हैं जो सोचते हैं कि इसे कोई काम होगा तभी यह इतना इन्हें पूछ रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपसे कोई कितना भी कहे कि अरे कुछ नहीं रखा है ईश्वर की भक्ति में, या कुछ भी ऐसा कहे, तो आपको किसी की भी बात नहीं सुनाई है। आपको केवल ईश्वर की भक्ति करनी है, क्योंकि दोस्तों यह आपकी परीक्षा है और आप इस परीक्षा में तभी सफल होंगे जब आप इस परीक्षा को अच्छे से उत्तीर्ण करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आपके जीवन में धन की समस्या क्यों है। आपके पास पैसा इधर आता है और उधर चला जाता है और आप पैसे को कितना भी बचे वह किसी न किसी फालतू खर्चे में चल ही जाता है, पर आपके पास पैसा रुकता नहीं। और दोस्तों, आपका पैसा ऐसी जगह खर्च होता है कि हम कह सकते हैं कि आपका काम भी नहीं हुआ, लेकिन आपका पैसा भी खर्च हो गया। तो आपके पास ऐसा पैसा आ रहा है जैसे किसी बीमारी में यह कोई पुराना काम निकल आया, या फिर कोई ऐसी चीज जिसको आपने सोचा भी नहीं था कि यहाँ खर्च हो जाएगा, पर एकदम से वहाँ आपका खर्चा हो गया।
तो ऐसे ही आपका पैसा चला जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत परेशान दिखाई देता है आपको और आपसे मदद की भीख मांगता है, तो आप उसे कुछ पैसे देकर उसकी मदद कर देते हैं, लेकिन वही व्यक्ति कुछ दिनों बाद आपको जानता भी नहीं है और आप कभी उसे फोन या कभी भी उसे मिलेंगे तो वह आपकी आंखों से आंखें भी नहीं मिलता है, केवल वह आपसे ही कह देगा कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, पर देने का नाम नहीं लगा। ऐसा भी आपके जीवन में होता है दोस्तों। यह सब ग्रह दशा के कारण होता है और आपकी राशि में ग्रहों का चक्र बहुत तेजी से बदल रहा है और यह ग्रह कुछ इस प्रकार है कि जिससे आपकी राशि में बहुत परेशानी आ रही है। इसी कारण आपके जीवन में भी बहुत अधिक परेशानी चल रही है और आपकी एक परेशानी खत्म नहीं होती कि उधर आपकी दूसरी परेशानी आ जाती है और आप अपने जीवन में अपनी परेशानियों में ही लड़ कर अपना समय निकाल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दो कि आप पैसा तो बहुत मेहनत से कमाते हैं, आप कोई भी गलत काम नहीं करते, आपका एक एक रुपए मेहनत का और पसीने का पैसा होता है, लेकिन यह पैसा आपके पास इसलिए नहीं रुकता क्योंकि यह ग्रह आपकी राशि में आ चुका है और यह ग्रह है शुक्र ग्रह। इस ग्रह के कारण से आपकी राशि में बहुत कठिनाइयां आ गई है और आपके जीवन में भी और अधिक कठिनाई बढ़ती जा रही है। यह शुक्र आपकी राशि में जब से आया है तब से आप बहुत परेशान चल रहे हो और यह शुक्र ग्रह आपकी राशि में कई समय से है और यह जाने का नाम नहीं ले रहा। तो अब मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ आपको क्या करना है जिससे शुक्र अपनी स्थिति को बदल दे और नीचता से उच्च पर आ जाए। दोस्तों, यह उपाय है आपको एक पीतल का लोटा लेना है और अस्पताल के लोटे में आपको गंगाजल डालना है और दूध डालना है और मिश्री, काले तिल और चावल और फूल डालने हैं और फिर उसे लौटे वाले जल को अपने घर के करीब ही किसी भी महादेव के मंदिर में चल जाएं और इस एक लोटे जल को महादेव के ऊपर चढ़कर इस मंत्र का जाप करें। कपूर गौरम करुणा विधान संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंद्र तमम नमामि सहितम नमामि। दोस्तों, यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। इस मंत्र में पूरी दुनिया भविष्य पूरे वायुमंडल में सब जगह इस मंत्र की बहुत अधिक ताकत है। यह बहुत ताकतवर मंत्र है और अगर आप इस मंत्र का जाप मंदिर में महादेव को जल चढ़ाते समय बस एक बार ही कर लेते हैं तो आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगे और दोस्तों, आपके जीवन में पैसों की भी कमी पूरी हो जाएगी और आपकी जीवन में जिस चीज की कमी है वह सब आपको मिलेगा। और दोस्तों आपको दान भी बहुत अधिक करना है। दोस्तों, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं या आपका व्यापार चल रहा है तो अगर आप नौकरी में से 2 रुपए ही काम के ला रहे हैं तो उसमें से आप 5 पैसे किसी भी गरीब, बेसहारा या किसी भी व्यक्ति को अवश्य दान करें, क्योंकि दोस्तों, आपका आज करा हुआ दान आपको कल अवश्य फायदा देगा। और दोस्तों, दान एक ऐसा है कि जिसमें भगवान आपसे पैसा लेते हैं और वह भी 100% ब्याज पर, और यही दान आपको आपके जन्म में मिल जाता है 100% और ज्यादा। और मैं आपको बता दूं कि अपने पिछले जन्म में ऐसा किया था, आपने पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य किया है। जरूर आपको इस जन्म में पिछले जन्म का कुछ याद नहीं है, पर मैंने आपकी राशि देखकर बता रहा हूँ तो अपने पिछले जन्म में बहुत अधिक पुण्य करे थे और बहुत अधिक दान किया, तो उसका फल आपको अब इस जन्म में 100% होकर मिलेगा। हाँ दोस्तों, सच कह रहा हूँ। और जरूर थोड़ा देर से मिले, किसी को जल्दी भी मिल सकता है, किसी को देर से भी मिल सकता है, पर मिलेगा आप सभी को, क्योंकि आप सभी राशि के जातकों को इतना लाभ मिलेगा कि आपको पैसा इतना मिलेगा और आप कुछ नहीं दान करेंगे और आपकी सभी इच्छाएं में पूर्ण होगी। और दोस्तों, अब दूसरा उपाय, दोस्तों आपके पास धन तो आ जाएगा, लेकिन आपको धन कैसे रखना है यह भी मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, आपको आज से और अभी से अपने घर में सफाई रखनी है और आपके घर के सभी व्यक्तियों को सुबह जल्दी उठना है। अगर हो सके तो आप ब्रह्मा मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठ जाएं, क्योंकि यह मुहूर्त बहुत शुभ है
और इतना शक्तिशाली मुहूर्त है कि आपको 24 घंटे की शक्ति आपको यह 1 घंटे में मिल जाएगी। और दोस्तों, आपको अपने घर में बहुत साफ सफाई करनी है और आपको जब भी आप अपनी रसोई में पर रखें तो आप उससे पहले स्नान कर ले। दिन में एक बार आप सुबह स्नान करके फिर ही अपने मंदिर में प्रवेश करेगा। उससे पहले अपने मंदिर में बिल्कुल प्रवेश न करें और अपने मंदिर में एक सीसी लाकर रख ले और उसे सीसी से आप अपने मंदिर के में, अपने घर में, अपने सभी घर को में कार्य और अपने घर का साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। और दोस्तों, यह बहुत बड़ा उपाय है। दोस्तों, आपको अपने घर में पेड़ पौधे और अधिक लगते हैं और इसमें आपको 2 मेन पेड़ पौधे आवश्यक लगते हैं। उसमें से एक पेड़ तो तुलसी का और दूसरा पेड़ मनी प्लांट। यह 2 पेड़ आपको अपने घर में अवश्य रखते हैं और उनके अच्छे से सेवा करनी है। दोस्तों, एक तो जो तुलसी का पेड़ है उसे लक्ष्मी माता बहुत आकर्षित होती है और जो मनी प्लांट है उसे लक्ष्मी माता आपके घर से कभी जाएंगे नहीं और अधिक बढ़ती रहेगी। हाँ दोस्तों, यह सच है। यह 2 पेड़ मनुष्य की जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं। हमारे दोस्तों, तीसरा उपाय, आप अपना पैसा जहाँ भी रखते हैं तो कभी भी उसे जगह को खाली ना छोड़े। उसे जगह पर चाहे 1 ही रुपए रखें, लेकिन उसे जगह पर रख जरूर। हो सके तो आप एक चांदी का सिक्का ही लिया है वही रखते हैं और बाकी अपना पैसा तो रखते ही होंगे, लेकिन आपके पास कभी पैसे की तंगी हो जाती है, मुझे पता है, तो तब भी आपको उसे जगह को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ता है। कि दोस्तों, माता लक्ष्मी बहुत चंचल होती है और अगर उन्हें कहीं कुछ खाली दिखे तो वह बाहर नहीं रुकती, में दूसरी जगह चली जाती है। तो इसलिए आपको ऐसा कार्य नहीं करना है जिस कारण से माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाए। अब सबसे बड़ा उपाय, आपके घर के दरवाजे पर कोई भी है, चाहे बिक्री है, चाहे मैं किसी जानवर के रूप में आए, कोई भी आए, तो आपको उसे कुछ ना कुछ खिलाना आवश्यक है। आपसे जो हो सके आपको उसे खाली पेट नहीं भेजना है और आपके पास चाहे 1 ही रुपए दक्षिण में हो तो आपको वह उसे देना जरूर है। और एक व्यक्ति जो आपके दरवाजे के बाहर आएगा तो उसे आपको भोजन अवश्य करना है, क्योंकि दोस्त, मैं कोई साधारण इंसान नहीं होगा। वह व्यक्ति है जो आपके लिए इशारे बताया तो बेशर्म मैं आपको समझा दिए हैं। आपको इन्हीं कुछ नियमों का पालन करना है और आप देखेंगे आपके जीवन में कैसे समस्या खत्म होती जाएंगे और आपके घर में लक्ष्मी माता का आगमन हो जाएगा और आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, कोई व्यक्ति आपसे कितना भी चले लेकिन आपको कभी भी घमंड नहीं दिखाना है। यह दोस्तों बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास पैसा तो आप कुछ दिनों में आ जाएगा। मैंने आपको ऐसे उपाय बता दिए हैं पर आपको उसे पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही उसे पैसे पर कभी घमंड करना है, क्योंकि जिस दिन अगर आपके अंदर घमंड आया तो उसी दिन ही है पैसा चला जाएगा। यह बात मेरी ध्यान रखना दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण बात। आपको घमंड अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं करना है। घमंड इंसान को अंधा बना देता, आपको अंधा नहीं होना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको कोई परेशानी है तो आपको मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको उससे जुड़े सभी उपाय बता दूंगा। दोस्तों, अगर आपने मुझे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को मैसेज सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।